Good morning, students. You know that yesterday we will find the square root by long division method. Now let's do some other questions of this exercise 7th B. We have done already question number 7th. Now question number 8th. A decimal fractions when multiply with itself number is 1.1449. कोई का डेसिमल नंबर है जिसको हमने खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा यह है आपका 1449. इट मीन्स वो स्क्वायर आया अपना, तो हमने वो स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, जैसे आपका कोई ऐसा नंबर है जिसकी हम खुद नंबर की खुद से मल्टीप्लाई किया ताकि उनका आंसर 36 आए, तो हमें 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 6 × 6 है आपका. तो ऐसा ही नंबर यहाँ पे हमारे पास. देखो इस क्वेश्चन को आप प्राइम फैक्टर्स मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? जैसे आप करेंगे 11449 और डेसिमल करेंगे 1004 डेसिमल तो 40 देंगे. इसके प्राइम फैक्टर्स अलग करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स अलग से करेंगे. लेकिन जैसे आप 11449 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको डिफिकल्टी मिलेगी, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट 104 से ही 107 से ही डिवाइड करना पड़ेगा डायरेक्ट. इसके लिए आपको डिफ़िकल्टी सामने आ सकती है, शायद आपको पता भी ना चले हम किसी नंबर से डिवाइड करें, आप इसकी कंडीशन फाइंड आउट करते रहेंगे. तो इसलिए हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं. और लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो इसको आपको थोड़ा बहुत जो पिछला वर्क है वो भी अंडरस्टैंड हो जाएगा जो लॉन्ग डिवीजन कर किया था हमने. अब कुछ डेसिमल नंबर होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो उनके पेयर हम कैसे बनते हैं. जैसे हमने कल पेयर बनवाए थे आपके विदाउट डेसिमल नंबर के, ठीक है. जैसे डेसिमल नंबर है हमारे पास, वहाँ पर हमने कैसे करवाए थे कि इसके वंस डिजिट से हमने पेयर स्टार्ट किए थे. लेकिन डेसिमल नंबर में हमारे पास वंस डिजिट यहाँ से है, ठीक है. ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, ये 1000th है और ये 10,000 प्लेस है. पहले तो हम करेंगे डेसिमल नंबर्स का पेयर विद जो हमारे पास होल नंबर्स हैं उनका पेयर बनाएंगे, और उनका पेयर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ये एक ही नंबर एक ही पेयर बन रहा है, ठीक है. अगर यहाँ पर आपका एक 4 और होता तो एक पेयर होगा और एक पेयर होगा, इनका कोई यूज़ नहीं है अभी यहाँ पर. इनके पेयर बनेंगे, ये आपके होल नंबर्स हैं. फिर आपके डेसिमल नंबर से इस तरफ से स्टार्ट होते हैं, तो उनके पेयर यहाँ से नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेसिमल के जस्ट आफ्टर. जैसे 49 यहाँ का एक पेयर हो गया और 71 यहाँ से एक पेयर हो गया. अंडरस्टैंड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8th. जैसे आपका क्वेश्चन 1.1449 है, तो यहाँ से पेयर नहीं बनाएंगे, हम यहाँ से पेयर बनाएंगे पहले डेसिमल नंबर के होल नंबर के, जो आपका लेफ्ट साइड में होता है डेसिमल के, ठीक है. ये आपका होल नंबर्स है, इसका एक ही पेयर बन रहा है. फिर यहाँ से हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे 1449. जैसे आपका 9 यहाँ पर नहीं होता, केवल 4 ही होता है. जैसे 1.4144 होता है, सिर्फ ऐसे नंबर होते हैं. तो आपका एक पेयर तो ये बनता, एक पेयर यहाँ बनता. अगर 4 का हम यहाँ पर कंप्लीट पेयर नहीं बनाते, अपनी तरफ से हम 0 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है. फिर हम इसके ऐसे पेयर नहीं बनाते, आप ये सोच जाते हैं कि एक पेयर बन गया एक पेयर दोनों का बना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ओके, नाउ कम. जैसे हमें पता है कि 1 के आसपास जो स्क्वायर लिखना है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसके इक्वल ही आ गया तो 1 1 जा पे जाएगा, तो 1 में से 1 गया 0, ठीक है. फिर इस 1 का आपने डबल करना है, 1 का डबल कितना हो गया 2. फिर अपने पेयर उठाना 14, ठीक है. तो जैसे हमारे पास यहाँ पर पहले 2 था, ठीक है, ठीक है. यहाँ पर केवल सिर्फ 14 था. हम अगर 2 था हमारे पास सिर्फ, अगर कम से कम अगर 0 1 जहाँ पर भी जाता ही है तो 21 हो जाते हैं. लेकिन 21 तो 21 था 21 14 से बड़ा हो गया, तो वो नहीं ले सकते, इसलिए हमें क्या हो जाएगा 0. इसका कैश हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट 0 यहाँ पर होगा, 0 यहाँ पर 10 होगा, तो 10 का डबल कितना होगा 20. फिर नेक्स्ट पेयर उठाएंगे हम 49. फिर हम देखना 10 का डबल 20 हो गया. अब 20 में हम 2 का टेबल लेते हैं, 2 7 14 होते हैं, 7 चले जाएगा, तो 7 पे कंप्लीट हो गया. अब आंसर में जो डेसिमल लगाने हमने पेयर देखने हैं 1 और 2 पेयर के बाद डेसिमल है, तो 2 ही पेयर होंगे आपके 1 और 2. 2 डेसिमल प्लेसेस हो गया आंसर इसका स्क्वायर रूट 1.07 द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 9. What least number must be subtracted from 6,275 to get a perfect square. देखो दो तरह के क्वेश्चन आए थे हमारे पास से. एक तो व्हाट शुड बी एडिड, शुड बी मल्टीप्लाई,
व्हाट शुड बी डिवाइड, जो हमने पहले ही कर चुके हैं फर्स्ट डे में 10th और 10th 11th क्वेश्चन। तो दो तरह की कंडीशन होती हैं, व्हाट शुड बी एडिड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, वो तो होंगे हमारे क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एंड व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई एंड व्हाट शुड बी डिवाइड आता है तो हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इन दोनों कंडीशन में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आपका व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड है, तो हमें इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना पड़ेगा। नंबर था आपका 6, 2, 7, 5, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो पहले हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये पेयर बन रहा है, यहाँ पर होल नंबर से आपका 2 पेयर बन गए। तो 62 है, 62 से पहले जो स्क्वायर या इसके इक्वल, देखो 8 का स्क्वायर 64 ज़्यादा होता है, तो इससे पहले किसका स्क्वायर बन जाएगा, फिर 7 का। 7 7 जा 49, इसमें से माइनस करेंगे 12 - 9 3, 5 - 4 1, करिए। फिर हमारे पास 7 का डबल कितना हो जाएगा 14, फिर यहाँ पर 75 को नोट करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास 9 पहले था नहीं, सिर्फ 14 था, तो 14 से हमने इसका एस्टिमेट लगा। जैसे हमारे पास एक डिजिट आना था, हमने एक डिजिट छोड़ दिया, यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ेंगे 5, तो 14 का टेबल 137 तक लेंगे। तो आपको पता है 14 9 जा 36 होते हैं, तो लगभग 9 जा पे जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जा 81, 14 9 जा 26 और 34 हो गया, तो इससे कम आ गया 1341, तो इसे माइनस कर देंगे। 5 - 1 4 और 7 - 4 3, तो 34 इसमें इतना ज़्यादा है ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो 34 को ही हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 34 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट हो गया आपका 12th क्वेश्चन। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडिड, अब इसमें ऐड करना है टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। सब्ट्रैक्टिंग में एडिशन में थोड़ा डिफरेंट होता है लास्ट में स्टेप में। ठीक है, देखो हमारे पास सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अभी तक हमने देखना था भाई जो नंबर होता है ना उससे लेस नंबर ही लिखा जाता है। लेकिन जब हमारे पास व्हाट शुड बी एडिड वाला क्वेश्चन होता है तो हमारे पास जो लास्ट स्टेप होता है ना, उस लास्ट स्टेप में हमें इससे एक नंबर ज़्यादा लेना पड़ता है। अगर जैसे 7 जा पे कम जा रहा है तो हमें 8 जा पे लेना होगा, अगर 6 जा पे से कम रहता है तो हमें 7 जा पे लेना होगा। लेकिन इससे पहले फर्स्ट स्टेप वही हमारे पास 2 पेयर बन जाएंगे हमारे पास। तो 95 से पहले स्क्वायर किसका है 81 का, तो 81 है हमारे पास। 9 × 9 9 9 81, ठीक है। 10 × 10 100, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 81 इससे स्क्वायर लेस आ रहा है, तो 95 - 81 करेंगे तो 14, फिर 9 का डबल करेंगे 80। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं 18 हमारे पास एक डिजिट हो रहा है कहाँ पर, तो वो डिजिट हमने पहले छोड़ दिया, यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ते हैं 8, तो 149 बच जाएगा आपका। अब 18 का टेबल 149 तक लेते हैं। आपको पता है 18 8 जा 144 होते हैं, हम 18 8 जा मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा इससे ज़्यादा आ गया। लेकिन हम देखते हैं भाई क्या पता 7 से मल्टीप्लाई के क्या पता वो भी ज़्यादा आ जाए इससे, तो हम चेक करते हैं 7 से ही मल्टीप्लाई और करेंगे। 7 7 जा 49, 8 7 8 जा 56 + 4 16 और 7 + 6 13, ये से कम आ गया। जैसे हम लोग आता है कि व्हाट शुड बी एडिड वाला क्वेश्चन आता है तो हमें लास्ट स्टेप में इससे एक स्टेप ज़्यादा लेना है। अगर सेपरेट वाला होता तो हम ये नंबर लिखते हैं और इसमें से सेपरेट कर देते हैं, लेकिन एडिड वाला तो इससे हमने एक स्टेप ज़्यादा लेना है, तो ये वाला नंबर लिखेंगे। तो हमें देखो 1489 में हम क्या ऐड करें ताकि ये नंबर बन जाए, और ये नंबर बनने के बाद कंप्लीट 0 बच जाए हमारा रिमाइंडर। तो इस नंबर में से ये माइनस करना है आपने, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा 6। तो 6 मस्ट बी एडिड टू दिस टू गेट या मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है यू डन। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे हमने पिछले 10th और 11th के साथ लगभग उसी की तरह ही है। इज़ द लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। हमें चेक करना है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और प्राइम फैक्टर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इफ़ यस फाइंड इट परफेक्ट स्क्वायर, हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना। अगर नहीं है देन फाइंड द नंबर बाय विच शुड बी मल्टीप्लाई, हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो द रिपीटिंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मल्टीप्लाई वाला आ गया तो मल्टीप्लाई आ गया तो फिक्स हो गया भाई ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फिर हमें चेक भी करना है फाइंड द रिजल्टिंग नंबर, मल्टीप्लाई करने के बाद जो कौन सा नंबर आएगा फिर उस नंबर का हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो यू नो दैट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज दिस, प्राइम फैक्टर करेंगे हम
ठीक है, हम देख रहे हैं पेयर करने के बाद 3 का तो पेयर बन गया, लेकिन इन दोनों का पेयर नहीं बना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1111 किया जाएगा। तो 11 and 1 आर नॉट इन पेयर, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। वही जो पेयर में नहीं है तो उन्हीं से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा आपका 111। तो डायरेक्ट हम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर वी शुड मल्टीप्लाई बाय 1111। तो मल्टीप्लाई करो, रिजल्टिंग नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आ जाएगा आपका। अब इस नंबर का आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस नंबर स्क्वायर रूट निकालने के प्राइम फैक्टर हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें देखो इसी नंबर को मल्टीप्लाई किया, ये तो आने ही फैक्टर है। अब 11 को और 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हमने ये तो आ गया था 3 3 जो, ये नंबर आ गया था 1 तो इसी से मल्टीप्लाई किया था एक नंबर, ये खुद बढ़ जाएगा। इसको पेयर बनाने के लिए तो मल्टीप्लाई किया था हमने। तो ये जो नंबर था हमारे पास, ये तो 11, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, मैं अलग से देखता हूँ 110889। इसके प्राइम 3 × 3 × 11 भी 2 टाइम हो जाएगा आपका, 101 भी 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, जो अपने फैक्टराइजेशन किए थे ना, इसको वही 1 टाइम था 2 टाइम हो जाएगा, ये भी 1 टाइम था 2 टाइम आ जाएगा। हम दोनों की मल्टीप्लाई की 1111, उसी को हमने डायरेक्ट 2 टाइम लिख दिया। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसके हम जब प्राइम फैक्टर आ गए, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो एक पेयर 3 का बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया। अगर इसमें पेयर बनाओगे तो एक 3 का, एक 11 का, एक 101 का। अब इनके पेयर बनने के बाद इनकी मल्टीप्लाई करें 3 की 1111 के साथ करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस रिजल्टिंग। सिमिलरली you will solve question number 15 and you will solve question number 17। मल्टीप्लाई के ही सेम टू सेम ऐसे ही। 16th क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपका। उसमें क्या है, किस नंबर को डिवाइड करना, व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर शुड 1476 बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसको डिवाइड करना, तो वैसे वही है आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, आप प्राइम करने तो देख रहे हैं तो 41 का पेयर नहीं बन रहा, जिसका पेयर नहीं बन रहा वो, ठीक है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिसका पेयर नहीं बन रहा हमें उसी से मल्टीप्लाई करना है और उसी से ही डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के लिए कहा तो इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 36 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, आपको यहीं पर पता चल जाता है। जैसे इस पे प्राइम फैक्टर में से हम 41 से डिवाइड करते कैंसिल हो जाएगा, तो ये नंबर बच गया वो 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 36, 36 आ गया। अब इसके 36 के प्राइम फैक्टर आपके यही बनेंगे, यहाँ से 41 रिमूव कर देंगे तो 2 × 2 × 3 × 3 इसका स्क्वायर रूट। 2 का पेयर बन रहा, 3 का पेयर, 2 3 जा 6। You will do these questions, okay, you will do up to question number 17. Remaining questions we will do tomorrow. Now that's all for today. Take care and have a nice day. Thank you.